हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको चैत्र माह के चौथ की व्रत कथा कहेंगे। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती। एक लड्डू बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक लड्डू हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खाती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ माता का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तू 12 चौथ करती है? ताई बोली, तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वहाँ भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर उसे रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की वह आंखें देखकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि बूढ़ी माँ रोती जा रही है और पुआ बनाती जा रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वहाँ नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए और खा पीकर सो गया। राजा के सैनिक रात को आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर नीचे गिर जाए। लड़का दैत्य के सिर नीचे कटकर गिर जाए तो दैत्य का सिर कटकर नीचे गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे नगर के राज्य में पहुंचा। इस राज्य में हवा जब ही पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ कर हावे में चुन दिया। लड़के ने आंखें हावे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो हवा मेरे बलि के बिना ही झट से पक जाए। हवा तुरंत ही पक गया। हावे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे और अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालो, मुझे लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, यह हावे में तुम बच कैसे गए? लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है। व्रत के कारण ही वो बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगाई और कहा, इस सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, भंवरा बनो, सुराही से निकलो। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ कर दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उस लड़के को माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ पहुंचा। माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। बड़े पूत, काठी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। मैया, चाहे मुझे कितनी भी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों को विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है।
बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन में दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माई और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही सबकी सहायता करना। और इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय। इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी कहेंगे, विनायक जी की। एक गांव में दो माँ बेटी थी। बेटी माँ से बोली, माँ, गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, यहाँ पर बहुत भीड़ होगी, फिर अगर गिर पड़ी तो चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी ने जिद कर ली। तब माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। सब मेला खत्म हुआ तो शाम को सब गांव वाले वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वो गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको, एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको, पूरी रात ऐसे ही कहती रही। तब गणेश जी ने सोचा कि यदि मैं आज लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। वे एक लड़के को का रूप बनाकर आए, लड़की से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया। बोले, बेटी कुछ मांग लो। तब लड़की बोली, मैं क्या मांगू, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा, नहीं, जो आता है वो मांग लो। तब वो बोली, अन्न मांगू या धन मांगू या महल मांगू या सुहाग मांगू या खेत मांगू या बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। तब गणेश जी बोले, ठीक है, जा, तुझे ही सब मिल जाएगा। जब बेटी घर पहुंची तो उसकी माँ चिंता में रो रही थी। बेटी ने कहा, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आ रही हूँ और देखो उन्होंने मुझे कितना सब कुछ दिया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की पर कृपा की वैसे सब पर कृपा करना। ये कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी चौथ माता की व्रत कथा। अगर ये आपको व्रत कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री चौथ माता की जय। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।